सावन शिवरात्रि 2024। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सावन शिवरात्रि मनाई जाती है। सावन शिवरात्रि भगवान शिव की पूजा के लिए दूसरा सबसे बड़ा दिन माना जाता है। वैसे शिव पूजा के लिए महाशिवरात्रि का दिन सबसे उत्तम और प्रमुख दिन होता है। इसके अलावा सावन सोमवार, प्रदोष और हर माह में आने वाली शिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए अच्छे दिन हैं। इस साल सावन शिवरात्रि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। उस दिन आप व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और शिवजी का आशीर्वाद भी मिलेगा। किस दिन है सावन शिवरात्रि 2024? हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 2 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 3:26 से शुरू हो रही है। यह तिथि 3 अगस्त शनिवार को दोपहर 3:50 पर खत्म होगी। ऐसे में सावन शिवरात्रि का व्रत और पूजन 2 अगस्त शुक्रवार को होगा। सावन शिवरात्रि पर बना सर्वार्थ सिद्धि योग। 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि के अवसर पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। उस दिन यह योग सुबह 10:59 से शुरू होगा और देर रात 12:49 तक मान्य होगा। ऐसे में सावन शिवरात्रि की पूजा इस योग में होगी, जो आपके मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक होगा। सावन शिवरात्रि 2024 मुहूर्त। सावन शिवरात्रि को आप किसी भी समय भगवान महादेव की पूजा कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को निशिता काल की पूजा करनी है, वे रात 12:06 से 12:49 के बीच कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि की निशिता पूजा के लिए आपको 42 मिनट का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। सावन शिवरात्रि 2024 पारण समय। जो लोग सावन शिवरात्रि का व्रत रखेंगे, वे अगले दिन 3 अगस्त को पारण करके व्रत को पूरा कर सकते हैं। उस दिन पारण का समय सुबह 5:44 से दोपहर 3:49 तक है। इस बीच में आप कभी सावन शिवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण करने के बाद ही व्रत को पूरा माना जाता है। सावन शिवरात्रि का महत्व। शिव भक्तों के लिए सावन शिवरात्रि का महत्व महाशिवरात्रि के समान ही होता है। दरअसल सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय है और शिवरात्रि यानी इस माह की चतुर्दशी तिथि के प्रतिनिधि देव भगवान शंकर हैं। ऐसे में माह और तिथि दोनों शिव पूजा के लिए उत्तम है। इस वजह से सावन शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर शिव शंकर की पूजा करते हैं, मंत्र जाप, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक आदि करते हैं, ताकि महादेव की कृपा से संकट दूर हों और पाप से मुक्ति मिले। जीवन में सुख और समृद्धि के साथ सफलता मिले। सावन शिवरात्रि, जिसे श्रावण शिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है, यह श्रावण माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस शुभ अवसर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में धन की कमी नहीं रहती है। यह दिन शिव पार्वती के मिलन का भी प्रतीक है। पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले पूजा कक्ष को साफ कर लें। भगवान शिव की प्रतिमा और शिवलिंग का जलाभिषेक करें। पंचामृत और गंगाजल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं। ध्यान रहे कि पंचामृत में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद भगवान शिव के बीज मंत्र नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर अलग अलग फूल, बेल पत्र, भांग और धतूरा चढ़ाएं। पुरुष शिवलिंग पर जनेऊ चढ़ा सकते हैं, लेकिन महिलाओं को जनेऊ नहीं चढ़ाना चाहिए। सफेद चंदन से शिव जी के माथे पर त्रिपुंड बनाएं। देसी घी का दिया जलाएं और भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें।
फिर शिव चालीसा का पाठ करें। इसके बाद शिवरात्रि की कथा सुनें और अंत में शिव जी की आरती करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद सभी में बांट दें। इसके अलावा भगवान शिव को अक्षत, मीठा पान, मौसमी फल चढ़ाएं। सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए महिलाएं देवी पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। अंत में भगवान शिव की आरती करें। सावन शिवरात्रि पूजा सामग्री: गाय का कच्चा दूध, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मौली, जनेऊ, पंच मिष्ठान्न, बेलपत्र, दही, शुद्ध देशी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, जौ की बालें, पुष्प, पंच फल, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, धतूरा, भांग, गन्ने का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मल्यागिरी, चंदन, बेर, आम्र मंजरी, कुशासन, मंदार पुष्प, शिव जी और मां पार्वती की श्रृंगार की सामग्री आदि। सावन शिवरात्रि व्रत विधि: कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से सावन शिवरात्रि का व्रत रखता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत में सुबह शाम दोनों समय शिव जी की विधि विधान पूजा की जाती है। शाम की पूजा के समय कथा जरूर सुनें। साथ ही शिव पुराण और शिव स्तुति का पाठ जरूर करें। इस दिन फलाहार भोजन किया जाता है। अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता। हालांकि आप खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन शुभ मुहूर्त में किया जाता है। सावन शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? पौराणिक कथाओं अनुसार शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव मध्य रात्रि के समय लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। कहते हैं, भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने की थी। इसलिए ही शिवरात्रि पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं, जो व्यक्ति इस दिन शिवलिंग की विधि विधान उपासना करता है, उस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। शिवरात्रि के दिन का महत्व: शिवरात्रि का दिन भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए सबसे खास माना जाता है। कहते हैं, जो व्यक्ति इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत पूजन करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। कांवड़ जल चढ़ाने के लिए भी शिवरात्रि का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। सावन शिवरात्रि का अर्थ: सावन शिवरात्रि में सावन का अर्थ श्रावण मास है, तो वहीं शिवरात्रि का अर्थ होता है शिव को समर्पित रात। कहते हैं, श्रावण महीने में भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर रहते हैं। ऐसे में इस दौरान जो भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन में शिवरात्रि का दिन सबसे खास होता है। इसलिए इस दिन शिव भगवान की विधि विधान पूजा जरूर करनी चाहिए। सावन शिवरात्रि व्रत कथा: गरुड़ पुराण अनुसार एक दिन निषादराज अपने कुत्ते के साथ शिकार करने गए थे, लेकिन काफी देर तक उन्हें शिकार नहीं मिल पाया था, जिस वजह से वह थक हार कर भूख प्यास से व्याकुल होकर एक तालाब के किनारे बैठ गए। यहीं पर एक बिल्व का वृक्ष था और इस पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग मौजूद था, जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था। निषादराज ने अपने शरीर को आराम देने के लिए पेड़ से बिल्वपत्र तोड़ने शुरू किए, जिनमें से कुछ पत्ते शिवलिंग पर जा गिरे। इसके बाद जब उन्होंने अपने पैरों को साफ करने के लिए तालाब के जल का छिड़काव किया, तो उसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी। इसके बाद अचानक से उनका एक तीर नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए निषादराज अनजाने में ही सही लेकिन शिवलिंग के सामने झुक गए। इस तरह से अनजाने में ही सही लेकिन उनका शिवरात्रि व्रत पूरा हुआ। जब उनकी मृत्यु के बाद यमदूत लेने आए तो शिव गणों ने उनकी रक्षा की। ये शिवरात्रि व्रत की महिमा ही थी कि यमराज भी उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। तभी से कहा जाता है कि अगर अज्ञानतावश महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा का इतना अद्भुत फल प्राप्त होता है, तो जो व्यक्ति पूरे सच्ची निष्ठा से इस दिन का व्रत करें, तो सोचिए उसे महादेव की कितनी कृपा प्राप्त होगी।
सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में अंतर। शिवरात्रि का त्योहार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ता है। इस तरह से साल में कुल 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन सभी में महाशिवरात्रि और सावन शिवरात्रि का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। सावन शिवरात्रि इसलिए खास होती है क्योंकि ये शिवरात्रि भगवान शिव के प्रिय महीने सावन में पड़ती है, तो वहीं महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने में पड़ती है। कहते हैं इसी शिवरात्रि पर भगवान शिव ने वैराग्य का त्याग कर माता पार्वती से विवाह किया था। इसलिए सबसे ज्यादा महत्व महाशिवरात्रि का माना जाता है, जो फरवरी या मार्च में आती है। सावन शिवरात्रि पर जलाभिषेक का महत्व कहते हैं सावन महीने में ही सृष्टि की रक्षा और कल्याण के लिए भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को ग्रहण कर लिया था। भगवान शिव के कंठ में रुके इस विष की गर्मी और जहरीले प्रभाव को कम करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने भगवान शिव का जल से अभिषेक किया था। कहते हैं तभी से सावन महीने में जलाभिषेक करने की परंपरा शुरू हो गई। यही वजह है कि सावन में कावड़िए अपनी कावड़ में गंगाजल लेने के लिए निकलते हैं और फिर शिवरात्रि के दिन इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। सावन शिवरात्रि व्रत के फायदे। शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि व्रत माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता गायत्री, माता सीता, माता रति और माता पार्वती जैसी कई देवियों ने अपने सुखी जीवन के लिए किया था। ये कल्याणकारी व्रत इंसान को सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाकर जीवन में सुख शांति प्रदान करता है। पापों से मुक्ति पाने के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को तिल का तेल चढ़ाएं। मनचाहे पार्टनर की प्राप्ति के लिए इस दिन शिव को चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को धतूरे का फूल या फल का भोग जरूर लगाएं। शत्रुओं पर जीत हासिल करने के लिए इस दिन शिवलिंग पर भांग चढ़ाएं। अगर आपको बताई गई जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी अन्य विषय, धर्म, वास्तु, अंकशास्त्र, ज्योतिष, प्रेरक प्रसंग, त्योहार इत्यादि से संबंधित कोई वीडियो या जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद आपका।